हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है और फीवर जैसे हो रखा है। और आज है दिवाली वाले दिन का ब्लॉग। दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सभी फ्रेंड को। और इधर देखिए, मैं सुबह सुबह ना कपड़े धो के फैला रही हूँ। और धूप इतनी तेज़ है, सुबह नहीं है समय, टाइम बोलूँ तो 10-11 बजे के बीच का है। क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है ना, तो सारा काम करने में हो जा रहा है लेट। मन भी नहीं करता है करने का, लेकिन अब करना तो है ही। कौन करेगा, अकेले रहती हो तो। सभी ना बहुत वो खांसी जैसे हो रहा है और सर्दी जुकाम हो रखा है। दिवाली की सफाई करने में ना एक दिन मैं 6 बजे शाम को नहा ली। लाइट बहुत देर तक कटी हुई थी, आई 3:30 बजे, तो फिर मैंने मशीन लगाया, फिर कपड़े उपड़े धो ली। उसमें क्या हुआ कि देर हो गया नहाने में, तो उसी की वजह से मुझे सर्दी हो गया। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। आज त्योहार भी है, तो वही साफ सफाई कपड़े उपड़े धो रही हूँ कि कपड़े उपड़े धुल लूँगी। फिर उसके बाद दिवाली का डेकोरेट करेंगे। थोड़ा सा घर को डेकोरेट क्या करना है, वही बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एकदम मनाते हैं दिवाली। दरवाजे पे जो स्टिकर शुभ दीपावली का होता है ना, वो चिपकाते हैं। और फूल की लड़ी दरवाजे पे लगा देते हैं। बाकी तो इधर मैं ना उधर वाले बालकनी में मैंने कपड़े फैला दिए हैं सूखने के लिए, और इधर भी सुखा रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है तो दोनों बालकनी में फैला दूँगी। और इधर मैं सिर धुल के नहाई हूँ, क्योंकि आज त्योहार है तो मैं बहुत सारा तेल लगा रखी थी सिर में। तो मैंने सोचा चलो शाम को थोड़ा सा तैयार होना है तो सिर धुल लेती हूँ। और वही मेरा कड़ा टूट गया कपड़ा धोने में, तो वही मैं कड़े निकाल के पहन रही हूँ कि एक एक ठो डाल लूँ, फिर शाम को चेंज कर लूँगी। और इधर ना बच्चे लोग अपना नहा धो के पड़ रहे हैं, मैं भी नहा ली हूँ अभी सिर धुल के। फिर उसके बाद ना अभी कपड़े में लगाना है एक दिन पहले का कपड़ा है। मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो इसलिए रूटीन भी बहुत ख़राब हो रखा है। जब मुझे थोड़ा आराम होता है तब मैं कर लेती हूँ। अभी वॉइस ओवर करते समय भी मेरे आवाज़ से देखिए कितना बीच बीच में बहुत खांसी हो जा रही है, तो स्टॉप करना पड़ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका है अभी। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिन भर में 1-2 बार काढ़ा भी बना के पीती हूँ, लेकिन खांसी रोक ही नहीं रहा है। बहुत खांसी भी हो रही है साथ में, और फीवर जैसे लग रहा है। बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा, पूरे रात में अच्छे से सोई भी नहीं, इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए बाबू है ना, इसको भी नहला उला के फूल बाजू के कपड़े अभी पहना रही हूँ, क्योंकि अभी मच्छर वच्छर वाला बहुत चल रहा है ना। तो अपनी भी कोशिश करती हूँ कि फुल बाजू ही पहनूँ, और बच्चे लोग को भी पहनाती हूँ। शाम को देखती हूँ चेंज करना होगा तो कर लेंगे लोग पूजा के टाइम, नहीं तो फिर यही पहने रहेंगे। वैसे तो नया ही पहनाई हूँ। हाँ, तो दोनों लोग को भी पहना दी हूँ, क्योंकि अभी ना ओडोमास वगैरह भी लगा देती हूँ। और इधर मैं लगा रही हूँ कपड़े में तह। एक दिन पहले का कपड़ा है, सब धुल के ना फैला दी थी, तो अच्छे से सूखा ही नहीं था। दोपहर में मैं 2 बजे सो के उठी, खाना वाना बनाई सुबह में, फिर सो के उठी हूँ ना 2 बजे, सो गई फिर से। मन नहीं कर रहा था तो फिर सो के उठी 2 बजे, तो 2 बजे कपड़े उपड़े धोई और ड्रायर भी नहीं किया। तब तक धूप जा चुकी थी तो सूखा ही नहीं, तो अंदर कमरे में ही रस्सी मैंने बांध रखा है, उसी पे फैला दिया। तो अभी सूख गया। और बेटी कुछ पढ़ रही है ना, तो वही पूछ रही है कि क्या लिखा है, तो वही मैं उसको बता रही हूँ। साथ साथ कपड़े भी तह लगा रही हूँ। और ये बेटा का देखिए ड्रम का ढक्कन लेके उसको गाड़ी का हैंडल बना के फिर खेल रहा है। उसका सिर्फ खेलने में मन लगता है, पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं है। और मैं सुबह सुबह ना स्वेटर पहनती हूँ और शॉल ओढ़ती हूँ। मुझे इतनी ठंडी लग रही है ना कि अभी निकाल दी हूँ अपना शॉल एक ठो और स्वेटर ओढ़ती हूँ। सुबह सुबह ठंडी लगती है, सो के उठती हूँ ना तो ओढ़ लेती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद हटा देती हूँ। और ऐसे ही सारे कपड़ों का मैं तह लगा लूँगी। और इधर देखिए बेटा की हरकत है, वो ना लट्टू नचा आ रहा है।
शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। तब कपड़े में तय वो लगाने के बाद ना बर्तन वर्तन धो के फिर से थोड़ी देर के लिए लेटी हुई थी। बहुत लेट हो गया है। हर बार तो मैं बहुत पहले रंगोली दोपहर में ही बना लेती थी, लेकिन ये शाम हो गया, 4 बज रहे हैं, 4 बजे के लगभग का टाइम है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। तो मन न होने की वजह से फिर भी हर साल रंगोली बनाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि बाबू ना बहुत जिद कर रहा था कि मम्मा सबका रंगोली बन गया, चलो तुम भी बना लो। तो हम कहे चलो इतना कह ही रहा है तो बना लेती हूँ। सिंपल सा ही ऐसे ही एक छोटा सा रंगोली बना ले रही हूँ। हर साल तो थोड़ा बड़ा बनाती थी, लेकिन अभी इस बार छोटा ही बना रही हूँ। बड़ा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे पास टाइम है नहीं, शाम भी हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो छोटा सा ही एक रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि हर साल बनाती हूँ, मुझे शौक भी है रंगोली बनाने का। चाहे मैं कहीं पे भी रहती हूँ रंगोली बनाती ज़रूर हूँ। जैसे कि ट्रांसफ़र होता रहता है ना, तो कहीं पे भी रहती हूँ, इसके पहले जहाँ जहाँ रही हर साल मैं रंगोली बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को फिर दिया जलाना इसके पास, घर के बाहर। मैं इसके पहले ना एक किराए के घर में रहती थी, तो वहाँ मेरे घर में बनाने का जगह नहीं रहता था, तो मैं क्या करती थी, मकान मालिक का जो मेन गेट था ना उसके बाहर में बनाती थी। पर बनाती ज़रूर थी, मैं गेट के बाहर ही बना लेती थी, उसको धो के सुखा देती थी, फिर उसके बाद शाम को रंगोली बनाती थी वहाँ पे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा रंगोली आप लोगों को कैसा लगा है। तो बहुत सिंपल सा ही, लेकिन मैं बना दे रही हूँ कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ यही बहुत है। तो अभी जब मैं ये बना रही थी तभी हस्बैंड आए, तो बोले कि इससे अच्छा पिछले साल वाला था। मैंने बोला हाँ, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत ठीक थी, तो मन भी करता है, जैसे मन हो खुश, मन से खुश रहो ना, खुश, तो कोई भी काम करो वो अच्छा ही होता है। अगर तबीयत ना ठीक हो तो वो ज़बरदस्ती वाली बात हो जाती है। मन ना हो, लेकिन ये बनाना है, तो इसलिए उतना मेरा मन भी नहीं लग रहा था, जल्दी जल्दी बस ऐसे ही बना रही हूँ। इसके पहले पिछले साल ना, उस समय मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, उस समय पिछले साल का बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये बाबू बैठ के ना कुछ कुछ बातें कर रहा है और बता रहा है कि मम्मा अब इसके बाद एक कलर भरो, इसके बाद एक कलर भरो, उसी के पसंद का सारा भर रही हूँ। मैंने सोचा चलो इसी की पसंद का कर देती हूँ। जैसे जैसे बोल रहा था वही वही कलर में भर रही थी। देखिए तो रंगोली बनके तैयार है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा रंगोली कुछ ऐसा बना था इस बार का। और आप बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक ठाक सा बन गया था, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी मैं इसे, लेकिन सही बन गया था कुल मिला के। तो अभी ये ना रात का टाइम है, रात का मैं बोलूँ तो 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी हम सभी लोग मिलके पूजा करेंगे दिवाली पे। गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा होता है ना, तो वही हम लोग भी पूजा करने के लिए बैठे हैं। अभी सब लोग थोड़ा सा तैयार व्यार होके आ गए हैं। बीच में का क्लिप ही हट गया फ्रेंड, मैं ना दिया जला रही थी सब जगह, तो बेटी ने वीडियो बनाया था, पता नहीं कैसे क्या उसमें प्रॉब्लम हो गया कि आया ही नहीं। जो रंगोली बाहर बनाई हूँ ना, तो वहाँ दिया जलाते समय का वीडियो बनाई थी और घर में सब जगह जलाई हूँ, तो वही वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्या कारण था कि वो हट गया, नहीं आया। तो अभी यहाँ से पूजा वूजा कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू किया है मैंने वीडियो अपना।
तो अभी हम सभी लोग पूजा करने बैठे हैं और हस्बैंड ना कैमरा को इधर उधर कर रहे थे, वही मैं देख रही हूँ। मैंने बोला कि देखिए हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं, तो वही फिर गए देखने के लिए। और इधर मैं हस्बैंड देखिए तबीयत इतना ख़राब था ना कि मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन हस्बैंड बोले कि आज त्यौहार है तो साड़ी डाल लो। तो वही मैं उनके कहने पर साड़ी पहन ली, नहीं तो सूट ही पहनती, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। ऐसे फिर हमारे तरफ ना ऐसे हर साल हम दिवाली पे पूजा करते हैं, सभी लोग बैठ के कर लेते हैं, जैसे आता है वैसे कर लेते हैं। बाकी माता रानी सब गणपति बप्पा क्षमा कर देंगे कुछ भूल चूक होगा तो। देखिए हर साल ना हम बर्तन भी खरीदते थे, लेकिन अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मार्केट गई थी, वह थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरी होता है वही लेके आ गई, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो भगवान जी की मूर्ति वगैरह ले आए, और मेरे पास नवरात्रि में का खूब सारा प्लेट ले आई थी कंचे का बिठाने का, तो वही प्लेट नया ही बचा हुआ था 5-6 पीस, तो मैंने बोला चलो उसी से पूजा कर लेंगे। उसी में लावा रखा हुआ है कंचे का, जब बैठाई थी तो हाँ हस्बैंड को मैंने बोला कि दीवान में से खोल के लाइए, ये दूसरी थाली ले आए। ये भी नया ही है लेकिन दूसरा ले आए, जो मैं बोली वो नहीं निकाले, वही निकाल के ले आए। मैं नहीं निकाली, मैं निकाली होती तो मुझे जो चाहिए था वो निकालती, लेकिन नहीं निकाली। और मिठाई नहीं है चढ़ा रहे फ्रेंड, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है और बाहर का हम लोग खा भी नहीं रहे इधर बीच। बच्चे लोग को भी सर्दी जुकाम और हस्बैंड को भी। और करवा चौथ पे ना मिठाई मंगवाए थे हम लोग, कोई भी नहीं खाया। तो उसको क्या हुआ कि नीचे हम लोग पेड़ के नीचे ले जाके रखना पड़ा, क्योंकि कोई खाया नहीं। मैं रख के आ गई कि चिड़िया उड़िया कोई भी खा जाएगा, कोई जानवर वानवर खा जाएंगे, फेंकने से अच्छा कि कोई भी खा जाए। इसलिए हस्बैंड बोले कि कोई मिठाई उठाई खाता नहीं है, छोड़ो जाने दो मिठाई, अभी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो मिठाई नहीं मंगवाए, और ये लावा और एक खील क्या बोलते हो उसी से हमने पूजा कर लिया। और ये देखिए हस्बैंड ना फड़स उड़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं छत पे गई थी तो ऐसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत हवा चल रहा था तो बोले कि चलो कल अब मैं उड़ाऊंगा, आज नहीं उड़ाने लायक है, तो वही। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सब्जी छौंक के आई हूँ, आटा गूँथी हूँ, अब जा रही हूँ खाना बनाने। और टाइम में बोलूँ तो 9 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गई हूँ। अरे गिरो नहीं बाबू। तो चलिए फिर फ्रेंड, बाय बाय। बाय बाय।